ठीक है, आपके पास हम आएंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन चूंकि ये बड़ा हॉट सीट है और यहाँ पर पूरे यादव परिवार एक एक करके अपना वोट डालने आएंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सुमित इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में? देखिए, बिल्कुल जनपद हाथरस की अगर हम बात करते हैं तो 840 मतदान केंद्र हैं, 1403 मत बूथ हैं यहाँ पर, और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रखी है। कुछ ही देर में, चंद मिनटों के बाद यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मतदान केंद्र है बागला इंटर कॉलेज में। यहाँ कुछ ही देर में मतदान शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर। मतदान जो कर्मी है वो यहाँ पर आ गए हैं, मशीनों को चेक किया जा रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर में यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर यहाँ की लड़ाई की बात की जाए सुमित, तो किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में दो विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर हम आज बात करते हैं, सादाबाद जो सीट है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये बसपा छोड़कर आए हाल ही में रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। क्षेत्र में हालांकि उनकी तबियत ठीक नहीं है तो क्षेत्र में वो नहीं जा पाए हैं। अभी देखने की बात यह है कि सादाबाद में बहुत कड़ाके का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो पिछली बार का जो आंकड़ा था 26,000 वोटों से बीएसपी से ही रामवीर उपाध्याय जीते थे, क्योंकि बीएसपी छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो उनके लिए ये कड़ाके की बात ये रहेगी कि अभी जो उनका जो मुकाबला रहेगा वो गठबंधन प्रत्याशी से है। अगर हाथरस सदर की बात करते हैं तो हाथरस सदर में भारतीय जनता पार्टी से अंजिला माहौर इस बार मैदान में है और यहाँ पर भी उनका जो है कड़ाके से मुकाबला बसपा से है। और सिकंदराबाद की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से रहेगा। जनपद हाथरस का अगर हम रेशियो देखेंगे तो जनपद हाथरस में पहले जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था। उसके बाद से लगातार यहाँ बताया जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। उसको लेने के लिए जहां प्रत्याशी उतारे गए हैं वो भी दलित उतारे गए हैं। जी ठीक है, एक बार दिनेश के पास चलते हैं, इटावा में मौजूद है। दिनेश, अगर इटावा की बात की जाए या पूरे 59 सीटों के समीकरण को हम समझें तो 2012 में तो एसपी जब सरकार बनाकर लेकर आई थी तो बड़ा अच्छा उसका 37 सीटें वो जीत कर लेकर आई थी, लेकिन 2017 में ही अपने गढ़ में ही उसे भारी नुकसान हुआ था। तो इस बार किस तरह की, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई थोड़ी टफ है। बीजेपी अगर 49 सीटों को लेकर आई 2017 में, तो इस बार सपा भी अच्छी खासी फाइट दे रही है, क्योंकि परिवार में एकजुटता हो गई है। क्या वाकई ऐसा देखने को मिलेगा क्या इस तीसरे चरण में? यादव, उनके भाई शिवपाल सिंह यादव जो पीएसपीएल के प्रमुख हैं और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी को एक साथ 2 और 3 दिन पहले इटावा में एक रोड शो के जरिए हर किसी ने देखा है। देश दुनिया में वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने तरह तरह की बातें इस मेल मिलाप को लेकर के कही है। तो जाहिर है कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुलायम परिवार की एकता को लेकर के बेचैनी का एहसास उनको हो रहा है और इसी वजह से इस तरीके के बयान आए हुए हैं। जिस तरीके से 2017 का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इस यादव लैंड में मिला था, इस तरीके के जनादेश की अब उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि जनाक्रोश बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ है। यहाँ जो इस इलाके का समीकरण है, जैसे कि अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा में 2 सीटें इटावा सदर और भरतना सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के पास में दोनों सीटें हैं। और इसी तरीके से जो मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी में भी एक भोगांव सीट है जहां से राज्य के आबकारी मंत्री रामनिवास अग्निहोत्री चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि 3 अन्य जो सीटें हैं वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। इसी तरीके से औरैया जो पड़ोस का जिला है उसकी भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में। और फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति रही है। सिरसागंज की केवल सीट समाजवादी पार्टी के
खाते में रही है। आज सबसे बड़ा आकर्षण सैफई में ये रहने वाला है कि जब अपर्णा यादव अपना वोट डालने के लिए सैफई में पहुंचेंगी, क्योंकि अभी तक वो समाजवादी पार्टी के तौर पर वोट डालने के लिए आया करती थी, लेकिन पिछले दिनों जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इस बार उनका वोट जब वो डालने के लिए आएंगी तो एक अजीब सी स्थिति वहां पर रहेगी। तरह तरह की बातें लोग उनके वोट डालने को लेकर के कहेंगे, ऐसी उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी ठीक है दिनेश, इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं। प्रशांत, वहां पर क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है? क्योंकि अब तो बहुत कम 20 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। क्या मतदाता पहुंचने लग गए हैं क्या वहां पे? क्योंकि यही कहा गया, बार बार अपील की जा रही है और अभी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी देख रहे हैं कि जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान करिएगा। तो वक्त कम बचा है, तैयारी किस तरह की है और क्या मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए हम न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि पहले मतदान बाद में जलपान। हालांकि यह जो वोटर हैं वो आना स्टार्ट हो गए और साथ ही यह तैयारियां भी जिला प्रशासन की पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही एटा को संवेदनशील मानते हुए 65 कंपनी पैरामिलिट्री, 8000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। वही असामाजिक तत्वों के लोगों पर जो है लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। लगभग 600 टीमें लगातार जनपद में पेट्रोलिंग कर रही हैं और साथ ही जिस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं तो तैयारियों के साथ साथ पूरी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की चाक चौबंद है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि एटा जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। फिलहाल चारों विधानसभाओं पे भाजपा काबिज है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर एटा जनपद में जीत किसके सर होगी। और आज जो एटा के चारों मतदाता हैं उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। ठीक है, आज उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक लेकर आएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।